हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है गुणात्मक संबंध, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके जिसमें हमने यूल की मेथड कंप्लीट समझी थी, वो वीडियो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीखने वाले, आज हम एक और मेथड सीखने वाले। जो मेथड आज की वीडियो में हम सीखेंगे वो मेथड का नाम है अवलोकित आवृत्ति अने अपेक्षित आवृत्ति सरखामणी। यहाँ पर दोनों आवृत्ति के बीच की सरखामणी की हम मेथड सीखने वाले। इंग्लिश में कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इस मेथड के हमको इलस्ट्रेशन भी दिए गए और एक्सरसाइज में सम्स भी दिए गए। तो मैं एक्सरसाइज के जो कुछ सम्स है वो मैं आपको आज की वीडियो में प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं बता दूं, क्वेश्चन में 16 जहां पर ये मेथड के रिलेटेड 2 सम्स है, साथ में क्वेश्चन में 17 में भी ये मेथड रिलेटेड सम्स दिया गया। तो ये दोनों सम्स का आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले। इसके बेस पर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में सम्स भी दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन करने के लिए वही 3 स्टेप मैंने क्रिएट किए। फर्स्ट स्टेप से आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, यूल की मेथड में हमने सीखा है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इसलिए इस पर मैं फोकस नहीं करूंगा, डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आता हूं। तो सेकंड स्टेप, जहां पर ये टेबल रेडी होने के बाद जो इसके कंपैरिजन के लिए, जो सरखामणी के लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो ध्यान से समझते हैं। जब कुछ भी ना बोला गया कि इन दोनों के बीच का हमको सरखामणी कंपैरिजन करना, तो आपको हमेशा ए और बी का ही कंपैरिजन कर लेना है। यहां पर ए बी जो हमारे क्या अवलोकित ऑब्जर्व आवृत्ति कहलाएगी, और सेकंड यहाँ पर ए इंटू में बी, मतलब ये ए जो है स्वतंत्र रहेगा और बी भी यहाँ पे जो रहेगा स्वतंत्र रहेगा, और डिवाइड में क्या आएगा, टोटल एन आ जाएगा। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और उस कंपैरिजन के बेस पर हम लास्ट में क्या लेंगे, अर्थघटन डिसीजन लेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अर्थघटन सिंपल है, आपको ब्रैकेट में इसलिए बना कर रखा हुआ है कि यहाँ पे आपको साइन रखना है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल। अगर इस साइड देखना है, ए बी को ध्यान से आपको ऑब्जर्व करके आपको आंसर सिलेक्ट करना है। ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एसोसिएशन, धनात्मक संबंध। लेकिन अगर ये वैल्यू लेस देन हुई, लेस देन, तो क्या होगा, वो नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध होगा। जबकि दोनों वैल्यू क्या निकल गए, इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे, नो एसोसिएशन, मतलब संबंधों अभाव। आई होप आपको तीनों क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिकल सम समझते तो और ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जब कुछ ना बोला गया तो ए बी का ही कंपैरिजन करना, वरना आपको डायरेक्ट बोल दिया गया हो कि ये अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का आपको इस फॉर्मूले में यूज कर लेना। यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट अल्फा इंटू में बीटा डिवाइड में कैपिटल एन, वो आप समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हर टाइप का सम्स आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई और जिसमें हमको ए और बी बनाना रहेगा, दोनों सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आप मेथड स्टार्टिंग में देख रहे होंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमको संबंध का क्या प्रकार डिसाइड करना है, किस टाइप का एसोसिएशन है। इंग्लिश में मैं टोटल समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट जहां पर कैपिटल एन हमें 500 दे दिया गया, ऐसा तो मैं एक बार सम से यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। कैपिटल एन हमें कितना दिया है, 500 दिया गया है। उसके बाद ए दिया गया है, तो ए जो है हमारा 250 दिया गया। देन हमको दिया गया ए बीटा का मल्टीप्लिकेशन 80 और बीटा का दिया है टोटल 160। यहाँ पे ए बीटा का हमें दिया गया है 80 और बीटा बराबर दिया है 160। तो स्टेप के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में आपको टेबल तो रेडी करना ही रहेगा पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, आई होप आपको पता ही होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू पहले से हमें सब दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए और अल्फा, यहाँ पर क्या आएगा बी और यहाँ पर बीटा, तो आपको ऑलरेडी बाकी सब वैल्यू तो पता ही है। देखिए, तो यहाँ पर कैपिटल एन दिया गया, कैपिटल एन टोटल 500 हो गया। ए का टोटल कितना है, 250 दिया गया। ए बीटा का दिया गया, तो ए और बीटा डायरेक्ट टेबल में वैल्यू लिखूंगा तो समझ जाएंगे। यहाँ पर ए बीटा लिखकर वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में आप समझ जाओगे। ए बीटा कितना है 80 और वहां पे बीटा का टोटल दिया 160, तो ये बीटा का टोटल यहाँ पर आता है, आपको समझ में आता है, ये हो गया 160। अब बाकी जो वैल्यू बची वो हम फाइंड आउट कर देंगे माइनस करके। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल 500 है, इन दोनों को प्लस करके 500 हो रहा है। तो 500 में 250 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बाकी बचा 250 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी वैल्यू अब निकल सकती है टोटल 160, इन दोनों को मिलाकर 160 है, तो 160 माइनस 80, तो डायरेक्ट आ गया 80। ये दोनों वैल्यू चाहिए, सिंपल है, 250 टोटल है, इन दोनों को प्लस करने पर 250 आता है। तो 250 में से 80 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 170। समझ में आ रहा होगा, माइनस कर रहे हैं। इसकी वैल्यू के लिए भी आपको सेम 250 माइनस 80, तो यहाँ पर भी आएगा 170। इसकी वैल्यू आप दो तरह से ला सकते हो, इन दोनों को प्लस करोगे तो मिल जाएगा, या सेकंड इस टोटल में से इस वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर ही आता है। वैल्यू आपको सेम मिलेगा, दोनों को प्लस कर लेते तो 340 आएगा, और माइनस करोगे तो भी 340 आपको मिलेगा। आई होप टेबल की सारी वैल्यू आपको पता चल गई होगी।
स्टेप 2 जहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ए बी जो हमारी अवलोकित आवृत्ति ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और सामने ब्रैकेट बना के समझा रहा हूं जिससे हम लास्ट तक आंसर डिसाइड करवाएं। ए इंटू में बी, इंडिविजुअल इनका जो आंसर आएगा वो लिखना है, डिवाइड में कैपिटल एन। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए बी तो हमारे पास डायरेक्ट आ चुका है, ये ए और बी कितना है 170, ऐसा करना नहीं, समझाने के लिए लिखा मैंने 170। ब्रैकेट लास्ट तक हम चलेंगे, लास्ट में हम इसका जो भी आएगा सिंबल यहाँ पर डिसाइड करेंगे आंसर आने का। ए इंटू में बी, तो ए का आंसर, ए मतलब टोटल कितना है 250, इंटू में बी तो बी का टोटल कितना है 340, और डिवाइड में कैपिटल कितना है 500। तो इसी का आंसर लाना है, मल्टीप्लीकेशन कर लेना और डिवाइड कर लेना, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा तो समझ जाएंगे। तो आंसर आएगा 170। अब आपको देखना कंपेयर करके ये वैल्यू पे फोकस कीजिए, ग्रेटर देन है, लेस देन है कि इक्वल है। दोनों आंसर क्या है, इक्वल है। दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहा है मतलब इनके बीच का जो होगा संबंध जो होगा वो किस टाइप का होगा, नो एसोसिएशन। इनके बीच कोई भी संबंध नहीं है, संबंध का क्या है, अभाव है, नो एसोसिएशन, संबंधों अभाव, गुणात्मक संबंधों अभाव। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको स्टेप बाय इजीली समझ में आया होगा, और सम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। जैसे मैंने कहा आज की वीडियो में 3 सम्स समझने वाले। क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड जो हमें दिया गया, क्वेश्चन 16 का सेकंड, जहां पर हमें पैराग्राफ में दिया गया, मतलब यहाँ पर ए अल्फा बी बीटा हमें पहचान के लिखना होगा, जो नॉर्मल है, जो हमने यूल में पहले से सीखा हुआ है। फिर भी यहाँ पर शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर सेकंड यूल का जरूर चेकआउट कीजिएगा पहले, जिससे सम्स आपको इजी लगे। तो इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं कि किसके रिगार्डिंग दी गई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से छोकरी और छोकरा, बॉयज और गर्ल्स है, जिसमें से पास और नापास, इंग्लिश में सक्सेस और फेलियर लिखा हो सकता है, या पास नापास कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई, तो आपको डायरेक्ट समझ जाएंगे कि टेबल में हमें किस तरह से रखना रहेगा। यहाँ मैं शॉर्टकट में समझाना चाहूंगा, जरा डिटेल में जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ए ही लिख रहा हूं और यहाँ पर मैं उसका अल्फा ही लिख रहा हूं। ए हमने किसको माना, यहाँ पर छोकरा छोकरी समझ लेंगे, तो इंग्लिश में लिख दूंगा बॉयज, और यहाँ पर ये होगा हमारा गर्ल्स। क्लियर है। उसी के साथ ये जो हमारा होगा बी और बीटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, पास और फेल, ठीक है, पास और नापास। इंफॉर्मेशन वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो समझिएगा यहाँ पर। अब इंफॉर्मेशन में वैल्यू हम रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल दिया गया, कुल स्टूडेंट्स कितने थे, 600 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पर टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा स्पीड में थोड़ा ऐसा बन गया, आप ध्यान दीजिएगा। कैपिटल एन है हमारा 600, यहां पर रखेंगे। उसके बाद जिसमें से इस 600 में से 250 जो था वो क्या, छोकरी, गर्ल्स थी, गर्ल्स, टोटल गर्ल्स, कुल छोकरी 250। तो यार गर्ल्स अल्फा को माना हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा 250। वैल्यू रखना आपको आ रहा होगा इजीली। उसके बाद कुल लिखा गया, अगेन टोटल की बात की है, 450 क्या थे, पास हुए, जो विद्यार्थी थे ना वो 450 जो थे स्टूडेंट्स, वो क्या हुए, पास हुए। तो पास की इंफॉर्मेशन दी, टोटल की बात की है, तो आपको टोटल आपको याद रखना, टोटल ये सेक्शन आपका टोटल का होता है, इतना बेसिक आपको पता है। तो बी बन जाएगा, क्योंकि पास को हमने क्या माना हुआ, बी माना हुआ है, तो बी का टोटल कितना हो गया, 450 हो गया। यहां तक समझ में आएगा। आगे समझना, जैमा आउट ऑफ इस 450 में से 150 छोकरी थी, मतलब जो पास होने वाले की संख्या में से 150 छोकरियां पास हुई है, ठीक है। जो गर्ल्स थे वो क्या हुए, पास हुए 150। दो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन तो मिडिल में आएगा, गर्ल्स और पास। तो गर्ल्स हमारा अल्फा है, पास हमारा बी है, तो यहां पर आएगा, ठीक है, अल्फा बी, गर्ल्स पास 150। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे तक आपको समझ में आया होगा। बाकी बच्ची वैल्यू फटाफट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लाने के लिए माइनस कर देंगे, 450 माइनस 150 करेंगे तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। 600 में से 250 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 350 आ जाएगा। इसकी वैल्यू माइनस करके कितना आएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करके आपका 100 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दोगे तो भी आपका आंसर आएगा, या यहाँ से माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा, कोई क्वेरी होगी नहीं आपको। स्टेप 2 जहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे, कुछ बोला नहीं गया था आपको, ए और बी का ही कंपैरिजन हमेशा करना रहेगा। यहाँ पर इंडिविजुअल ए और बी डिवाइड में टोटल एन। ए बी का आंसर हमारा कितना, यहाँ पर 300 है। ये हमारा अवलोकित ऑब्जर्व हो गया। अब हमारा एक्सपेक्टेड निकाल लेते अपेक्षित। ए का आंसर कितना है, ए का आंसर है 350 और वहीं पर बी का कितना है 450। डिवाइड में टोटल कितना है 600। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 262.5। अब आप पहचानिए यहाँ पर ये वैल्यू इससे ज्यादा है कि नहीं, मतलब ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन। और जैसे मैंने कहा अगर ग्रेटर देन होता है, ठीक है, ग्रेटर देन होता है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव एसोसिएशन, धनात्मक संबंध या धन गुणात्मक संबंध। तो फाइनल आंसर हम लोग राइट डाउन करेंगे
अर्धघटन जो होगा यहाँ पर किस टाइप का एसोसिएशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन। ये हमारा फाइनल आंसर है। धन गुणात्मक संबंध या डायरेक्ट धनात्मक संबंध भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसी के साथ ये सवाल हमारा फिनिश हुआ। आई होप आपको ये रखना और किस तरह से वैल्यू एज्यूम किया वो ऑलरेडी आ चुका होगा। एक और इंपॉर्टेंट सम सीखने वाले, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 16 के दोनों सम्स हो चुके हैं, क्वेश्चन में 17 में सम सॉल्व करेंगे, जहां पर एक मेथड के साथ दूसरी मेथड देख रहे हो जो हम सीख रहे आवृत्ति वाला फ्रीक्वेंसी, ये हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगेन हमको पैराग्राफ में दी गई है, यहाँ पर ए बी बीटा मानना पड़ेगा, तो समझते इस वाले सम्स को भी, जिससे आपको और बेटर क्लियरिटी मिलेगी सम्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन करना तो आई होप आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पर भी डायरेक्ट मैं टेबल बना रहा हूँ, किसको क्या मान रहे हैं टेबल में ही समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि यूल में आपने डिटेल में सीखा ही होगा। ए किसको मान रहे और अल्फा किसको मानेंगे, बी और बीटा। याद रखिएगा, आपको बेसिक पता है, ये इन्फॉर्मेशन एक के रिलेटेड होनी चाहिए। एक कैटेगरी होगी, यहाँ पर दूसरी कैटेगरी होगी, समझिए, ये दोनों कैटेगरी एक दूसरे के ऑपोजिट में होगी। इतना ऐसा नहीं कि यहाँ पर छोकरी और यहाँ पर हमारा छोकरा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिंग, तो लिंग का एक होना चाहिए, यहाँ पर फेल पास का एक टाइप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो समझिएगा। यहाँ पर एक औद्योगिक विस्तार लिखा गया, इंडस्ट्रियल एरिया लिखा है, उसके बाद लिखा गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया के बाद दम थी पीड़ा थी, मतलब एक रोग की बात की गई जो सफरिंग है फ्रॉम, इंग्लिश में अस्थमा लिखा हुआ है। तो सिंपल सा है, औद्योगिक विस्तार के अलावा दूसरा कौन सा विस्तार है, अन्य विस्तार, अदर एरिया, शायद एरिया लिखा होगा। तो एक इस टाइप का विस्तार के रिलेटेड बनाना है, तो एक अलग टाइप की कैटेगरी, जिसको रोग हुआ है जिसको रोग नहीं हुआ है, तो हम लोग विस्तार डिसाइड कर लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, शॉर्टकट समझने के लिए लिखा है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये हमारा बन जाएगा दूसरा अदर एरिया। ये एरिया रिलेटेड हो गया विस्तार। यहाँ पर जो रोग हुआ है, दम वाला रोग है, मतलब जिसको दम हुआ है और जिसको दम नहीं हुआ है वो। शॉर्टकट ये नहीं लिखे हुए समझ चलेगा अपना समझने के लिए कि वैल्यू हमको कैसे रखनी है, ये कोई बताने की जरूरत आपको नहीं है एग्जाम के अंदर, बस हमारे खुद की क्लियरिटी के लिए, जिससे हम वैल्यू अच्छे से रख पाए। ये इंडस्ट्रियल एरिया ए और ये अदर एरिया अन्य विस्तार। यहाँ पर जो दम जिसको हुआ, अस्थमा हुआ है वो, और जो अस्थमा से सफरिंग हो रहा है और यहाँ पर सफरिंग नहीं हो रहा है। स्टार्ट करते वैल्यू रखना, ये क्लियर हुआ होगा। तो टोटल कितने व्यक्ति पर्सन को हमने यहाँ पर लिया गया, 360, ठीक है, उनको देखा हमने, तो टोटल में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 360। उसके बाद जिसमें से तैमाती, जिसमें से 200 जो थे वो कहाँ पर रहते थे, औद्योगिक विस्तार में रहते थे। टोटल कितने परसेंट थे, वो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे 200। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया मतलब एक टोटल है 200, तो 200 लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे। उसके बाद जबकि बाकी बचे अन्य विस्तार में, जो माइनस करके निकाल लेंगे, अदर एरिया में रहते निकाल लेंगे। कुल अगेन टोटल की बात की, 80% व्यक्ति जो क्या था, दम थी पीड़ा थी, मतलब जिनको ये रोग हुआ था, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। कितने लोग थे, 80, कुल की बात की, कुल की बात की। तो दम से पीड़ाते हुए अस्थमा जिनको हुआ है वो टोटल है यहाँ पर 80, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद जैमाती, अब समझना, जिसमें से जिनको दम का रोग हुआ था 80, जैमाती आउट ऑफ देम 60% कहाँ रहते थे, औद्योगिक विस्तार में, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे। अभी दो इन्फॉर्मेशन बताएगी, तो मिडिल में आने वाला है। जो लोगों को रोग हुआ था, जो सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, जिसमें से 60 लोग कहाँ रहते थे, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे। 80 में से औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर 60 आएगा, समझ गया। जिनको रोग हुआ था 80, और उसमें से 60 लोग कहाँ रहते थे, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे, औद्योगिक विस्तार में रहते थे, तो यहाँ मिडिल में आएगा। ये वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी हो गया, माइनस करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप माइनस करना चाहो तो माइनस करके लिख सकते हो, 280 आएगा। फिर यहाँ से माइनस कर लीजिए, ये 140 होगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको 20, अब इन दोनों को प्लस करो या यहाँ पर माइनस करो, एक ही बात है, हमको 160 मिलेगा। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। वैल्यू ध्यान से समझना है। अगेन स्टेप 2 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे बोला नहीं गया कि किसको कंपेयर करना है, तो हम ए बी को ही करेंगे। लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस फंक्शन भी देने वाला हूँ। ए बी का आंसर कितना है, यहाँ पर 60 है हमारा, और यहाँ पे इंडिविजुअल ए का कितना आ रहा है, 200 टोटल आया, बी का कितना आया, 80 आया, और हमारा टोटल कितना है, 360 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर 44.44 निकल। तो अगेन आप देख रहे हो ये वैल्यू हमारी ज्यादा है, राइट है। इसके कंपैरिजन में, सरखाने में वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर अगेन ग्रेटर देन का साइन आएगा, और जब भी ग्रेटर देन का साइन आता है तो आपको आंसर माइंड में सेट हो गया होगा। हमारा कैसा एसोसिएशन होगा, पॉजिटिव एसोसिएशन कहलाएगा, ठीक है, मतलब धन गुणात्मक संबंध बन जाएगा। और इसी साथ ये सब हमारा हुआ कंप्लीट। आई होप आपको ये मेथड इजीली समझ में आ चुकी होगी।
प्रैक्टिस के लिए मैं सम्स देना चाहूंगा तो आपकी बुक के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 49 का देखिएगा सी होगा, 49 का सी जो हमारा 2014 में आई थिंक पूछा हुआ सम्स होगा। एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूं आपको, बुक के अंदर 49 सम नंबर 14 और उसका सी, ये वाला सम्स करना, इसमें यही मेथड पूछेगा जो इजीली आपको आ ही जाएगा जो भी समझाया गया है। आइए आपको ये क्लियर हुआ होगा, एग्जाम्पल आप देख लोगे बुक में, खुद ही सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा और कुछ समझ चाहते हो इस मेथड में तो इस वीडियो के नीचे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मेथड और जो बची है थर्ड मेथड लास्ट वाली, वो हम जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।